नाचने वाली चुड़ैल। बजरंग नगर गांव में शिवानी नाम की लड़की अपने पिताजी के साथ रहती थी। पुष्पा को बचपन से ही नाचने का बहुत शौक था। जब भी टाइम मिलता वो नाचती रहती। बेटी शिवानी, ये तुम बंदरों के जैसे यहाँ वहाँ उछलते क्यों रहती हो? मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है बेटी। अब तुम बड़ी हो गई हो, अब ये उल्टे सीधे काम करना बंद कर दो। पिताजी, आप तो अच्छी तरह से जानते हो ना मुझे नाचना कितना अच्छा लगता है। बचपन में आपने ही तो लाकर दिए थे मुझे ये घुंघरू। बेटी, अब तुम बड़ी हो गई हो, वह सब बचपन की बातें थी। तुम्हें ऐसा नाचता देख गांव के लोग तरह तरह की बातें करेंगे। शिवानी के पिताजी ये कहकर बाहर चले जाते हैं और शिवानी भी दुखी होकर अपने कमरे में चले जाती है। दूसरे दिन शिवानी के पिताजी नाश्ता करके अपने काम पर चले जाते हैं। तभी शिवानी को नाचने का मन होता है और वो अपने पैरों में घुंघरू बांधकर जोर जोर से नाचने लगती है। तभी शिवानी के घर के पास से मुखिया जी गुजर रहे थे। अरे ओ कमबख्त शिवानी, तू तो खुद पाप में डूबेगी, हमें भी पाप का भागीदार बनाएगी। अरे मुखिया चाचा, मैंने ऐसा किया क्या है जो आप इस तरह से मुझे कोस रहे हो? तू इस गांव में रहकर नाचने वाली बाई की तरह घुंघरू बांधकर ठुमके लगाएगी और हम क्या चुपचाप बैठकर देखते रहेंगे? चाचा जी, आप मेरे नृत्य कला का अपमान कर रहे हैं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ जिससे अपने गांव का नाम बदनाम हो। शिवानी ये कहकर घर के अंदर चले जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। मुखिया जी शिवानी के घर से निकलकर सीधे पंचायत में जाते हैं और वहाँ जाकर पंचों से बात करते हैं। शिवानी अपने गांव पर जोर जोर से घुंघरू बांधकर नाचने वालियों की तरह नृत्य कर रही है। मैंने उसको समझाने की कोशिश भी की, मगर वो कमबख्त लड़की मुझे ही भाषण देने लगी। शिवानी और उसके पिता मनोज ये दोनों ही गांव को कोठा बना के छोड़ेंगे। सब पंचों ने मुखिया जी की बात सुनकर ये फैसला लिया कि शाम में गांव वालों को लेकर मनोज के घर जाएंगे। शाम होते ही मुखिया जी गांव वालों के बहुत सारे लोगों को लेकर मनोज के घर जाते हैं। क्यों रे मनोज, तू और तेरी बेटी मिलकर हमारे गांव को नष्ट करके ही मानेंगे। तेरी बेटी ने मुजरे वालों की तरह नाचना शुरू कर दिया है। उसकी वजह से हम लोग भी कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। इसीलिए सब पंचों ने मिलकर फैसला किया है, तुम दोनों को कल सुबह ही गांव छोड़कर जाना होगा। मुखिया जी, आप मुझे और मेरी बेटी को माफ कर दीजिए। मैं उसे समझा दूंगा, वो फिर कभी ऐसा नहीं करेगी। पर आप लोग हमें इस गांव से मत निकालिए। तुम दोनों बाप बेटी जितना भी ड्रामा करो, हम तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे। इसलिए कल सुबह ही तुम दोनों को गांव छोड़ के जाना होगा। ये कहकर मुखिया जी और गांव वाले वहां से चले गए। शिवानी के पिता ये बात सुनते ही नीचे जमीन पर गिर जाते हैं और सदमे की वजह से उनकी मौत हो जाती है। शिवानी अपने पिता का ऐसा हाल देखकर अपने आप को कोसने लगती है और शिवानी भी जहर खाकर आत्महत्या कर लेती है। शिवानी मरने के बाद एक चुड़ैल बन जाती है और गांव वालों से अपने पिताजी और खुद की मौत का बदला लेना चाहती है। इन दुष्ट पापी गांव वालों ने मेरे घुंघरू पहनकर नाचने की वजह से हमें इतना बेइज्जत किया। इन लोगों की वजह से ही हमें मरना पड़ा है। शिवानी चुड़ैल ये कहकर गांव के चौराहे पर जाकर नाचने लगती है। घुंघरू की आवाज जैसे ही मुखिया के कानों में पड़ती है, मुखिया जी नींद से उठ जाते हैं और नींद में ही शिवानी चुड़ैल के पास आकर खड़े हो जाते हैं। चुड़ैल मुखिया को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। मुखिया, तुझे सबसे ज्यादा मेरे घुंघरू पहनकर नाचने की वजह से तकलीफ हो रही थी ना? अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। कौन हो तुम? लगता है तू अभी तक नींद में है। जरा अच्छे से देख, तुझे पता चल जाएगा मैं कौन हूँ। ये कहकर चुड़ैल जोर जोर से हंसती है। अरे बाप रे, ये तो बहुत भयानक चुड़ैल है। मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो तुम। अरे अरे, कोई है, मुझे बचाओ। मैं वही शिवानी हूँ जिसे तुम लोगों की वजह से मरना पड़ा। चुड़ैल ये कहकर मुखिया जी को जमीन पर धक्का मारकर गिरा देती है।
अरे बाप रे, ये हमारे गांव में चुड़ैल कहाँ से टपक पड़ी। ओ चुड़ैल बहन, मुझे माफ कर दो, मेरे घर पर छोटे छोटे बच्चे हैं। मुखिया तू फिक्र मत कर, मैं तेरे बच्चों को भी तेरे पास भेजने वाली हूँ। चुड़ैल ये कहकर मुखिया के शरीर पर खड़ी हो जाती है और उछल उछल कर नाचने लगती है। इसी तरह नाच नाच कर अपने पैरों से चुड़ैल ने कुचल कुचल कर मुखिया जी की जान ले ली। शिवानी चुड़ैल रोज गांव के चौराहे में आकर अपने घुंघरू की आवाज से एक एक गांव वालों को आकर्षित करती है और उनको भी मुखिया की तरह पैरों से कुचल कुचल कर मार देती है। एक दिन गांव का एक लड़का नंदू गांव वालों से कहता है, हम ऐसे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते, हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा, वरना हमारा हाल भी इनके जैसा हो सकता है। नंदू गांव वालों को साथ लेकर एक तांत्रिक भैरव बाबा के पास जाता है। पटका झटका चुड़ैल को उठा के पटका। बाबा, हमने आपका पूरा मंत्र सुन लिया है, अब आप हमारी बात सुनिए। हम सब गांव वाले बहुत मुश्किल में हैं, अब आपको ही हमारी कोई मदद करनी होगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे दक्षिणा और प्रसाद थोड़ा ज्यादा चाहिए। तुम सभी भक्त बड़े ही कंजूस हो गए हो। बाबा, हमें आपकी हर शर्त मंजूर है। मैं तुम्हारी बात को अच्छी तरह से समझ गया हूँ। मैं जानता हूँ कि वो कोई इंसान या शैतान नहीं, वो एक चुड़ैल है। तांत्रिक बाबा ये कहकर नंदू और गांव वालों के साथ गांव में जाते हैं और वहां जाकर रात होने का इंतजार करते हैं। आधी रात होते ही नंदू और गांव वाले तांत्रिक बाबा के साथ गांव के चौराहे पर जाते हैं और वहां चुड़ैल के आने का इंतजार करते हैं। अरे वाह, एक साथ सभी गांव वालों को मेरी घुंघरू की आवाज पसंद आ गई। इन सब ने मिलकर मुझे मुजरे वाली कहा था ना, अब मैं इनको इनकी असली जगह पर पहुंचाऊंगी। चुड़ैल ये कहकर जैसे ही एक इंसान को मारने आती है, वैसे ही तांत्रिक बाबा सामने आ जाते हैं। दुष्ट पापी चुड़ैल, तुझे बहुत नाचने का शौक है ना, अब देख मैं तुझे कैसे नचाता हूँ। पाखंडी तांत्रिक, भाग जा यहाँ से, नहीं तो इन गांव वालों के साथ मैं तुझे भी मार डालूंगी। मुझे सब मालूम है, तुम्हारा गुनहगार इस गांव का सरपंच था, तुमने पहले ही उसे मार डाला है। इस गांव के बाकी सभी लोग निर्दोष हैं। तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं सबको मार डालूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी आत्मा को मुक्ति की जरूरत है, तुम एक अच्छी आत्मा हो, मुझे तुम्हारी आत्मा को मुक्त करना ही होगा। गधे जैसी शक्ल वाले इंसान, तू मुझे मुक्ति दिलवाएगा? रुक, मैं अभी तुझे इस दुनिया से मुक्त करती हूँ। तांत्रिक बाबा अपना मंत्र अटका झटका चुड़ैल को उठा के पटका मंत्र पढ़कर गंगा जल में फूंकता है और वो गंगा जल चुड़ैल के ऊपर फेंकता है। जैसे ही चुड़ैल के शरीर पर गंगा जल पड़ता है, वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और जमीन पर गिरकर छटपटाने लगती है। चुड़ैल के जमीन पर गिरते ही उसके पैर में से घुंघरू टूट जाते हैं। तांत्रिक बाबा घुंघरू को जला देते हैं। घुंघरू के जलते ही चुड़ैल का शरीर भी जलने लगता है और चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है। अब इस चुड़ैल की आत्मा मुक्त हो चुकी है, तुम गांव वालों को अब डरने की जरूरत नहीं।